नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तीसरे नवरात्रि की कथा, जिसमें माँ चंद्रघटा की महिमा का वर्णन किया जाता है। नवरात्रि के पावन पर्व में तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है। यह स्वरूप शक्ति, साहस और शांति का अद्भुत संगम है। माँ चंद्रघटा अपने भक्तों के सभी भय को दूर कर उन्हें वीरता, आत्मविश्वास और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माँ चंद्रघटा का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, जो घंटी के आकार का प्रतीत होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघटा कहा जाता है। माँ के 10 हाथ हैं, जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए रहती हैं, जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार, कमंडल, धनुष आदि। उनका वाहन सिंह है, जो उनके साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। माँ का यह स्वरूप युद्ध के लिए तत्पर है, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा भी झलकती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में शक्ति और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है, जब असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर माँ आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वे संसार को इस संकट से बचाएं। उसी समय माँ चंद्रघटा के रूप में अवतार लिया। इससे पहले माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। विवाह के समय भगवान शिव का रूप अत्यंत भयंकर था। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में सर्प थे और उनका स्वरूप डरावना प्रतीत हो रहा था। यह देखकर माता पार्वती के परिवारजन और अन्य लोग भयभीत हो गए। तब माँ पार्वती ने एक सुंदर और दिव्य रूप धारण किया, जो चंद्रघटा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य और तेज से सभी को मोहित कर लिया और भगवान शिव के साथ विवाह संपन्न हुआ। लेकिन विवाह के बाद भी संसार में असुरों का आतंक कम नहीं हुआ। एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसका नाम महिषासुर था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता भयभीत होकर माँ के पास पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। माँ चंद्रघटा ने देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध का संकल्प लिया। उन्होंने अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर और उसकी सेना पर आक्रमण किया। युद्ध भयंकर था। चारों ओर अस्त्र शस्त्रों की गूंज और रणभेरी बज रही थी। माँ के मस्तक पर स्थित चंद्रघटा की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि उससे असुरों का मन विचलित हो गया। यह ध्वनि दुष्ट शक्तियों के लिए विनाशकारी और भक्तों के लिए सुरक्षा कवच के समान थी। माँ ने अपने पराक्रम से महिषासुर को की सेना का नाश कर दिया और अतः महिषासुर का वध किया। इस प्रकार उन्होंने संसार को अत्याचार से मुक्त कराया। माँ चंद्रघटा हमें इस रूप में महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। भय पर विजय। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें डरना नहीं चाहिए। साहस और आत्मविश्वास। माँ हमें सिखाती है कि आत्मबल सबसे बड़ी शक्ति है। शांति और संयम। शक्ति के साथ साथ शांति भी आवश्यक है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। हमें सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करके माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, गंगा जल से शुद्धि करें, माँ को दूध, मिठाई और फल अर्पित करें, सफ़ेद लाल फूल चढ़ाएं, दीपक जलाकर आरती करें, ओम देवी चंद्रघटाय नमः का मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से मन में शांति आती है और सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघटा की आराधना का दिन है। यह दिन हमें सिखाता है
कि जीवन में शक्ति और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। माँ चंद्रघटा हमें साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। यदि हम सच्चे मन से माँ की पूजा करें तो वे हमारे जीवन से सभी दुखों और भयों को दूर कर देती है और हमें सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।